औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में या रहमान व या रहीम की ज़कात अदा करने के हवाले से और चंद वज़ाइफ उसके बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मामलात उससे आपके बेहतर हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वो प्यारी जगह है जिस जगह पर हर बंदी ने एंड पर यहीं पर ही आना है। उसका जो इख्तिताम है ज़िंदगी का वो इसी कब्रिस्तान में होता है। और इस कब्रिस्तान के साथ मेरी बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। कुछ तन्हाई, कुछ रातें मेरी यहाँ पर गुज़री हैं, और उससे बड़ी बात मेरे ख़ानदान के लोग यहाँ पर मदफून हैं। फिर उसके बाद मेरी अम्मी हुज़ूर की यहाँ पर कब्र मुबारक है। तो जब मैं ख़फ़ा होता हूँ तो फिर यहाँ पर आता हूँ, बैठता हूँ, अपने दुखड़े उनको सुनाता हूँ, अम्मी से मामलात जो होते हैं। तो हर किसी का अपना इसके अंदर अकीदा और अपना एहतराम होता है। तो ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना भी मैं ख़फ़ा होता हूँ, जब मुझे ज़्यादा तकलीफ़ टेंशनें होती हैं, तो मैं इसी जगह का रुख करता हूँ। इस जगह पर मैं आप बैठा हुआ हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम बिला तामीद बिला किसी वजह से अपने वज़ाइफ की तरफ चलेंगे। या रहमान या रहीम, ये ऐसा अमल है, आप के दुनिया के जितने मसाइल हैं, जो काम आपका फंसा हुआ, आप इससे निकलवा सकते हैं। क्योंकि रब ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जो बंदा मुझे रहमान और रहीम मानता है और मुझे हया आती है कि मैं उसके काम ना बनाऊं या उसकी दुआ को कबूल ना करूं या जितने भी उसके मामलात हैं, क्योंकि बात ख़त्म हो जाती है जब इंसान रहमान और रहीम उसको मानता है, रहम करने वाला और रहीम। तो जब आदमी ये दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मामलात उसके बेहतर फरमा देते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो बंदा या बंदी इसका आमिल बनना चाहता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाथ में बहुत सारी बरकतें अता फरमाएंगे। जिस मरीज़ को वो दम करेगा या किसी को चीनी के ऊपर दम करके देगा, मियाँ बीवी के मोहब्बत के मामलात हैं, घर के अंदर नचाकी हैं, इस तरह के जितने भी मामलात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो खूबी ये है, इसके अंदर परहेज़ की कोई टेंशन नहीं है। किसी किस्म का आपने हराम का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ख़ुद से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सोने पर सुहागा है, लेकिन अमल की वजह से इसकी कोई पाबंदी नहीं और इसके अंदर हिसार करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस अमल को आपने चाँद से शुरू कर सकते हैं, वो सबसे बेहतर है, वरना किसी भी जुमरात वाले दिन से आप इसको शुरू करेंगे जो जुम्मे की रात होगी। आपने इस अमल को आपने रोज़ाना 3100 मरतबा ये अमल आपने करना है, और इसको 3 नशिस्तों में करना है। 3100 मरतबा आप रात को पढ़ेंगे, 3100 मरतबा आप दिन में पढ़ेंगे, और 3100 मरतबा आप इसको शाम में या किसी भी वक्त, मिसाल के तौर पर आप अगर तहज्जुद के टाइम अगर आप इसको पढ़ते हैं और दूसरा फिर आप 11-12 बजे पढ़ते हैं, दूसरे दिन फिर जो अमल होगा ये आप मगरिब की नमाज़ के बाद या ईशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद पढ़ेंगे। टाइम भी आपका थोड़ा लगेगा। आपने इसकी 3 ज़कातें अदा करनी हैं। सुबह वाली ज़कात होगी, रात वाली होगी और शाम वाली, मतलब 24 घंटे के अंदर आपने 3 नशिस्तें इसकी बनानी है, वो बेहतर है। या अगर आप 3 नशिस्तों को एक दफ़ा करते हैं तो तकरीबन इसकी 9000 कुछ इसकी तादाद बनेगी, 9400 के लगभग इसकी तादाद बनेगी। तो 41 दिन के अंदर आप इसके आमिल बन जाएंगे। ख़वातीन से गुजारिश ये है कि वो इसी अमल को, इसकी तादाद को बढ़ा के वो 21 दिन के अंदर भी इसको कर सकते हैं, या वो लोग जिनके पास टाइम कम होता है वो सिर्फ 500 की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत के आप लोगों के तमाम मामलात बेहतर फरमाएंगे। और जिन घर के अंदर लड़ाई झगड़े होती हैं, मियाँ बीवी के आपस में मामलात ख़राब होते हैं, नचाकी हैं या औलाद नाफरमान है, तो चीनी के ऊपर 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने उसके ऊपर दम करना है। चीनी के ऊपर दम करके या मिसाले के ऊपर दम करके मीठी चीज़ पर अगर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर होता है। आप घर के अंदर जहाँ पर चीनी रखते हैं उसके अंदर डाल दें, सारे घर वाले इस्तेमाल करें, चाय पी सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 110% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जिस घर के अंदर नचाकियाँ, लड़ाई झगड़े, आपने किसी को नाफरमान को राह रास्त पर लाना है, जैसे
جیسے بچے باغی ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے 313 جو مرتبہ اس کا عمل ہے آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ مغرب سے پہلے 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اول آخر 3 یا 11 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے ان کو کھلا دیں گے، اللہ رب العزت آپس میں محبتیں عطا فرما دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کام پھنسے ہوتے ہیں، جیسے ناجائز کیس ہو جاتا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو روزانہ 1100 مرتبہ کی تسبیح پڑھیں، چلتے پھرتے رہیں۔ اور یہ تسبیح آپ تہجد میں اگر پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانیت کی ترقی ہو، آپ سلوک کی منزلیں طے کریں، تو پھر آپ روزانہ اس کو 211 مرتبہ آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں۔ اس کے اندر جو پرہیز ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، وہ صرف آپ نے حلال کھانا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنی، اس کے اندر حصار کی ضرورت نہیں، کڑا لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، آپ جو مرضی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جہاں پر مرضی آ جا سکتے ہیں، کسی قسم کا پرابلم نہیں۔ بس آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اگر مرد حضرات اس کو کرتے ہیں تو اس طرح کی پیاری جگہ پر ایک دفعہ آپ نے حاضری دینی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، اور میٹھی چیز جتنی آپ سے حسب توفیق 20 30 50 کیا ہو سکے تو آپ ان کی ایصال ثواب کی نیت سے آپ کسی بچوں کے اندر تقسیم کر دیں، کسی مدرسے کے اندر تقسیم کر دیں گے، تو انشاءاللہ بہت زبردست قسم کے آپ عامل بن جائیں گے، اور دنیا میں آپ جس جگہ پر جائیں گے تو خواہ آپ کو ترقی ملے گی، خوب لوگ آپ کی دل سے عزت کریں گے، دل سے عزت کریں گے، دل سے عزت کریں گے۔ یہ لفظ آپ سن لیں۔ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں نے اپنا پھر بھی فرض ادا کیا، آپ لوگوں کے لیے میں نے پھر بھی ویڈیو بنا دی۔ بس آپ سے خاص دعاؤں کی ضرورت ہے، کسی قسم کی لالچ کی، کسی قسم کی مجھے آپ سے 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس چینل بنانے کا مقصد اب یہی تھا کہ آپ لوگوں کو فی سبیل اللہ عمل بتاؤں۔ بس اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے یہاں پر لوگ مسلمان مرد عورتیں یہاں پر داخل ہیں، مدفون ہیں، اللہ رب العزت سب کی بخشش فرمائے، اور رب تعالی ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔